हेलो गाइस, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि ऑफ पेज एसईओ क्या आता है और उससे पहले ऑन पेज एसईओ क्या होता है। तो पूरी सीरीज हमारी चल रही है, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं एसईओ के बारे में। सो वेलकम बैक गाइस। दिस इज इनविंसिबल एंड वी आर ओवर हियर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज डिजिटल मार्केटिंग एंड हमने शुरू किया है एसईओ से। तो इस सीरीज़ को आप फॉलो करते रहिए, आपको नई नई चीज़ें मिलती रहेगी। तो लास्ट वीडियो अगर आपने देखा है तो नहीं देखा तो जाके देखिए। उसके अंदर हमने डिस्कस किया था ऑन पेज एसईओ क्या है, ऑफ पेज एसईओ क्या है। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्निकल एसईओ क्या है। तो जितना आप सोच रहे हैं टेक्निकल एसईओ, अगर आप टेक्निकल बैकग्राउंड से नहीं है, इतना भी टेक्निकल नहीं है, बहुत ईजी है। अगर आपको सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा मैं, बहुत ईजीली आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और जो बहुत सारे काम होते हैं ये हमारे डेवलपर वगैरह लोग कर देते हैं। अगर आप वेबसाइट वर्डप्रेस से बना रहे तो बहुत सारी चीज़ें खुद हैंडल हो जाती है, राइट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्क्रीन और आपको जैसे ही स्क्रीन दिख रही है, शायद रिकॉर्ड हो रहा है ये इट्स रिकॉर्डिंग, तो आपको स्क्रीन यहाँ पे दिख रही होगी। टुडेज टॉपिक इज टेक्निकल एसईओ। तो इसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं आज हम डिस्कस करने वाले हैं। व्हाट इज़ टेक्निकल एसईओ एंड व्हाई यू शुड केयर। अभी आप ऑन पेज कर दोगे, ऑफ पेज कर दोगे, अगर आपको टेक्निकल सही नहीं है, टेक्निकली ही रॉन्ग है तो क्या सही होगा, राइट। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं इसकी डेफिनेशन, टेक्निकल एसईओ रेफर्स टू वेबसाइट एंड सर्वर ऑप्टिमाइजेशंस। तो वेबसाइट और जो हमारे सर्वर साइड के ऑप्टिमाइजेशंस होते हैं, जितना भी टेक्निकल वर्ड वहीं पर आता है। दैट हेल्प सर्च इंजन स्पाइडर्स क्रॉल एंड इंडेक्स योर वेबसाइट मोर इफेक्टिवली टू हेल्प इम्प्रूव ऑर्गेनिक रैंकिंग। तो क्या होता है ना, अगर हम ऑन पेज एसईओ कर रहे हैं, सारा कंटेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, ऑफ पेज एसईओ कर रहे हैं, बैकलिंक्स बन रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, बट अगर आपके सर्वर साइड में प्रॉब्लम्स है, आपने कुछ छोटे मोटे टेक्निकल चीज़ों का ध्यान नहीं रखा, देन इट्स गोइंग टू बी प्रॉब्लम। यहाँ पे मैंने शायद एक चीज़ ऐड नहीं की, वो मैं भी कर दूंगा। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहला है हमारा यूज़ एसएसएल विच इज सिक्योर सॉकेट्स लेयर। एसएसएल अगर आपको नहीं पता है तो लेट मी शेयर इट विथ यू। अगर मैं ओके, तो यहाँ पे अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ invincible.net, सो दिस इज़ माई वेबसाइट। जैसे ही मैं वेबसाइट पे आता हूँ, आपको एक यहाँ पे लॉग दिख रहा होगा, राइट। इस पर क्लिक करते हैं तो हमको बहुत, अगर हम वेबसाइट पे जाते हैं किसी पे भी, अगर रेड कलर का दिख रहा है तो आपका यहाँ पे कनेक्शन सिक्योर नहीं दिखाएगा, तो एकदम से हम रिपेल होते हैं उस चीज़ से, राइट। हमको लगता है वेबसाइट कैसी है, इस पर क्यों दिखा रहा है नॉट सिक्योर। दिस इज बिकॉज दिस स्मॉल लॉक विच इज एसएसएल, हम इसे एसएसएल कहते हैं। अगर ये है आपकी वेबसाइट पे तो कनेक्शन इज सिक्योर, ये दिखाएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो ये हेल्प करता है। सो आपके अगर ऑनलाइन पेमेंट्स होती है आपकी वेबसाइट पे, राइट, ऑनलाइन डेटा ट्रांसफ़र होता है, तो ये बहुत हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को सिक्योर करने के लिए। इसके भी लेवल्स होते हैं बहुत तरीके के। अगर आप सिंपलेस्ट एक बेसिक एसएसएल लेंगे तो आई थिंक किसी भी होस्टिंग प्रोवाइडर से चीपेस्ट आई थिंक ईयरली 1000 रुपीज़ और समथिंग पड़ता है। दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली $10 और समथिंग ईयरली। और कोई कोई वेबसाइट जैसे आई एम यूजिंग होस्टिंगर, तो होस्टिंगर मेरे को आई थिंक 800-900 रुपीज़ का लाइफ टाइम मिला है, राइट। सो दिस इज़ द बेसिक। उसके भी लेवल्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी। सो आप अगर एक बहुत बड़ी वेबसाइट रन कर रहे हैं, लेट्स से अमेजॉन, तो आपको एसएसएल जो सर्टिफिकेशन चाहिए वो बहुत रेप्यूटेड किसी कंपनी से चाहिए होगा जिसकी मल्टीपल लेयर्स होगी। सो वो टेक्निकल पार्ट आ जाता है। आपको सिर्फ बाय करना है, आपको उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको जानना नहीं है एसएसएल क्या है, सिर्फ आपको इतना जानना है कि एसएसएल क्या करता है। वो आपकी वेबसाइट को हेल्प करता है, सिक्योर करता है किसी भी अटैक से। अगर पेमेंट्स अगर आप लेते हैं अपनी वेबसाइट पे, फॉर्म्स वगैरह, डेटा अगर प्रोसेसिंग होता है, ये सब, राइट। तो इतना ही जानना है, आपको बाय करना है और अपनी वेबसाइट पे लगाना है, दैट्स इट, इंस्टॉल करना है। दिस इज़ वन थिंग। इस पे शायद बैंक पे ये मेरा एज है, इस पे आपको ठीक से अगर दिख नहीं रहा होगा तो इस पे भी देख सकते हैं। लिंक्डइन यहाँ पे मेरा खुला हुआ है, इसके ऊपर भी कनेक्शन सिक्योर्ड, तो ये आपको सर्टिफिकेट दिखाएगा। एंड ये बहुत हेल्प करता है आपके यूज़र को भी। अगर यहाँ पे मेरे कोई वेबसाइट पता नहीं जिसका एसएसएल एक्सपायर हो गया हो, कौन सी वेबसाइट हो सकती है जिसका एसएसएल एक्सपायर हो गया हो, मे बी क्रैक्सलिस्ट,
आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट चेकिंग। इसका SSL दिख रहा है मुझे तो। ओके, इसका SSL है, बट अगर SSL नहीं होता, ये आपको HTTPS जो S वाला पार्ट है वो हट जाता है और बाकी ऐसे ही रहता है। तो अभी रीडायरेक्ट हो रहा है क्योंकि इन्होंने रीडायरेक्ट कर रखा है। अगर कोई S पे HTTP पे भी जाता है तभी भी रीडायरेक्ट S पे हो रहा है, राइट। तो ये S वाला पार्ट हट जाता है, डेट इज सिक्योर। HTTP तो आपको सबको पता है, लेकिन S वाला पार्ट डेट इज सिक्योर वो हट जाता है, राइट। तो डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको जानना नहीं टेक्निकली कितना ज़रूर क्या क्या उसके अंदर टेक्नोलॉजीज होती है, यूज़ होती है, कैसे लोग इसको बनाते हैं, ये कुछ नहीं। आपको सिर्फ बाय करना, अपनी वेबसाइट पे लगाना, डेट्स इट, राइट। तो आई थिंक दैट्स अबाउट इट। SSL विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्योर सॉकेट लेयर, इसका फुल फॉर्म अगर आपको जानना है। दूसरा बहुत मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है अबाउट एनी टेक्निकल SEO जो आप करते हैं अपनी वेबसाइट पे, विच इज़ मोबाइल फ्रेंडलीनेस। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि आज के टाइम पे 90% ऑफ द सर्चेज जो हो रहे हैं मोबाइल से हो रहे हैं, मोर देन 80%, बट मुझे लगता है कि 99% हो रहे हैं आज के टाइम पे। तो जितने भी सर्चेस हो रहे हैं मोस्टली क्योंकि आपके मोबाइल से हो रहे हैं। अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है देन इट्स गोइंग टू बी बिग इशू, राइट। तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा उठाया जाता था जब 2011-12 जब बहुत नया था डिजिटल मार्केटिंग, बहुत लोगों को पता नहीं था, उस टाइम पे ये टॉपिक उठाया जाता था। बट आज के टाइम पे मुझे लगता है कि सारी की सारी वेबसाइट मैक्सिमम फॉलो करती है गाइडलाइंस और मोबाइल फ्रेंडली मैक्सिमम रहती है, क्योंकि उनको पता है कि सारा का सारा ट्रैफिक हमारा उधर से ही आ रहा है। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, अगर इंस्पेक्ट पे यहाँ पे क्लिक करते हैं किसी भी वेबसाइट के, एंड आई थिंक ये यहाँ पे एक आइकन है छोटा सा जो आपको बताएगा। तो आप मेरी वेबसाइट पे जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि मोबाइल फ्रेंडली है, राइट। क्योंकि ये मोबाइल का अगर जैसे ही व्यू छोटा हुआ आपका, उसके हिसाब से चेंज हो गई। यहाँ पे आप चेंज करके देख सकते हैं मोबाइल के हिसाब से। अगर आपके पास Pixel 2 है या आईफोन, ये सरफेस के हिसाब से दिखा रहा है। बट लेट्स से मेरे पास अगर ये फ़ोन है iPhone X, तो ये उसके हिसाब से चेंज हो गई। डैट मीन्स इट इज़ मोबाइल फ्रेंडली, राइट। तो ये आपके पास मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होनी चाहिए। इसके लिए अंदर पोर्टिंग यूज़ करते हैं आपको अपने, आप डेवलपर हैं, दैट्स वेल एंड गुड। आप डेवलपर नहीं है तो डेवलपर को बोलिए कि इसको मोबाइल फ्रेंडली बनाएं, अगर आप जिस भी वेबसाइट पे काम कर रहे हैं, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ये SEO की तरफ से इंपॉर्टेंट फैक्टर क्यों हो जाता है, क्योंकि ये SEO की तरफ से इंपॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि आपका अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है और उसको बिल्कुल वाइड स्प्रेड चीज़ें दिख रही है, उसको बड़ा कर करके देखना पड़ रहा है हर एक चीज़, वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो यहाँ पे यूजेबिलिटी आपके मोबाइल की आपके पेज की बहुत कम हो जाती है। वो कम हो रहा है, डेट मीन्स यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं है। और हमने लास्ट जब ऑन पेज की बात की थी, तो यूज़र का एक्सपीरियंस एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और अगर आपको कुछ भी रैंक कराना है, आप सारी चीज़ें भूल जाइए, यूज़र का एक्सपीरियंस, रिलेवेंसी और ट्रस्टवर्दीनेस ये बना रहेगा तो आपकी वेबसाइट रैंक होगी, राइट। तो इसलिए मोबाइल फ्रेंडलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको यूज़ करना ही पड़ेगा अगर आपको अपनी वेबसाइट रखनी है, ऑर्गेनिकली रैंक करवानी है। तीसरी चीज़ आती है स्पीड। तो स्पीड भी अगेन यूजेबिलिटी वाला फैक्टर आ गया। अभी इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आती है कि आप स्पीड कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। पहला, आपका जो होस्टिंग प्रोवाइडर है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर वो अच्छा नहीं है, आपने बहुत चीप होस्टिंग ले रखी है, मेरी एक मीडियम होस्टिंग है, होस्टिंगर से मैंने ले रखी है, डेट इज़ डिसेंट इनफ, राइट। इट इज़ नॉट वन ऑफ द बेस्ट और ये वर्स्ट भी नहीं है। तो अगर आप अमेज़ोन से ले रहे हैं होस्टिंग, गूगल से ले रहे हैं, तो आई थिंक उनकी स्पीड बहुत अच्छी रहती है, आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ें। और अगर किसी आप लोकल सर्विस प्रोवाइडर से या किसी ब्रांडेड कंपनी से ले रहे हैं जो होस्टिंग और ये सब में डेडिकेटेड है, जैसे गोडैडी हो गया, होस्टिंगर हो गया, देन आई थिंक डिसेंट इनफ। गोडैडी से कभी मत लेना होस्टिंग, डोमेन्स ले सकते हो। बट हाँ, ये सारे के सारे आई थिंक ओशियन और बहुत सारी यार ब्लू होस्ट हो गया, ये सारी की सारी वेबसाइट है जिससे आप होस्टिंग ले सकते हो, दे आर गुड इनफ, राइट। और आप जैसे जैसे इनके प्लान में अपग्रेड करते हो देन आई थिंक ये बढ़िया होता रहता है। तो मैं होस्टिंगर अभी यूज़ कर रहा हूँ और मेरे पास इसका शेयर्ड होस्टिंग, अब इसके अंदर भी बहुत सारे पार्ट आ जाते हैं आपके होस्टिंग के अंदर। जो ये स्पीड सबकी सही है, मेरा इंटरनेट डिस्टेंस स्लो है।
तो अगर यहाँ पे जाते हैं तो यहाँ पे आई थिंक दिस इज शेयर बेस्ट वेब होस्टिंग या शेयर होस्टिंग। सो मैंने आई थिंक ये वाला प्लान ले रखा है, दिस इज़ द वन, बिजनेस वेब होस्टिंग, राइट, एंड इट इज़ वर्किंग वेल फॉर मी। अगर आपको लेना है तो आप मेरी वेबसाइट पे जाइए, रिकमेंडेड टूल्स है जो भी मैं रिकमेंड करता हूँ, वहाँ पे आपको सारे टूल्स मिल जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप आएंगे मेरी वेबसाइट पे और रिसोर्सेज में रिकमेंडेड टूल्स, इस पे आएंगे तो सारे के सारे टूल जो मैं रिकमेंड करता हूँ, जो मैं यूज़ करता हूँ, वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। तो होस्टिंगर ये है जो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे। देन नेमचीफ मैं डोमेन्स से लेता हूँ। SEMrush मेरा SEO का टूल, Divi मेरी वेबसाइट की थीम जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, Sendinblue मेरा ईमेल प्रोवाइडर, और ये बाकी सारे टूल्स हैं, राइट। तो इसका ये प्लान है, बट जब आपको, अगर आपकी वेबसाइट और बड़ी हो रही, बहुत सारा ट्रैफिक आ रहा है, क्योंकि मेरे वेबसाइट पे बहुत डिसेंट ट्रैफिक आता है, राइट, जिस हिसाब से मैं कैंपेन रन करता हूँ। बट लेट्स से आप एक बहुत बड़े ह्यूज लेवल पे कैंपेन रन कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक ला रहे हैं और आपको डेडिकेटेड रिसोर्सेज चाहिए, तो आप यहाँ पे क्लाउड होस्टिंग ले सकते हैं। मेरा शेयर होस्टिंग में आ रहा है, आप क्लाउड ले सकते हैं। देन अगर आप वर्डप्रेस वेबसाइट में आ रहे हैं और वर्डप्रेस ऑप्टिमाइज चाहिए, इसके लिए ले सकते हैं। देन VPS होस्टिंग ले सकते हैं। सो ये सारे के सारे आपके इस पे आ गए। शेयर्ड होस्टिंग और वर्डप्रेस होस्टिंग में इतना ही फ़र्क है, वर्डप्रेस के लिए ऑप्टिमाइज्ड है और इस पे आप नॉर्मल साइट्स भी डाल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लाउड होस्टिंग 1 अपग्रेड हो जाएगा। VPS डेडिकेटेड रिसोर्सेज है, अगर आप टेक्निकली इतने एडवांस नहीं हैं तो आप ये यूज़ ना करें, मैं सजेस्ट करूँगा। तो ये एक पार्ट हो गया आपकी स्पीड का, राइट। तो एक पार्ट आ गया आपका होस्टिंग प्रोवाइडर कैसा है, वहाँ की स्पीड कैसी है, उनके रिसोर्सेज कैसे हैं। होस्टिंगर एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, देन इंडिया के लिए भी है। देन एक आता है आपका कोडिंग का पार्ट। तो आपकी वेबसाइट कैसे वेल कोडेड है, राइट। तो अगर आपने एक बहुत चीप थीम यूज़ कर रखी है जिसका रिव्यूज़ नहीं है, बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते, या आपका जो कोडर है जिसने कस्टम बिल्ड करके दिया आपकी वेबसाइट, उसने अच्छे से करके नहीं दिए, बहुत सारे रिसोर्सेज उसने डाल दिए जो यूज़ नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है कोई भी फाइल फैच करने के लिए, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम आती है। आपने बहुत सारी जावा स्क्रिप्ट्स डाल रखी, बहुत सारी ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर्स डाल रखे हैं, तो वो भी वेबसाइट की स्पीड स्लो कर देते हैं। तो जितना एफिशिएंट है, जितना रिक्वायर्ड है, उतना ही डालिए ताकि आपकी वेबसाइट की स्पीड बनी रहे। एक वेबसाइट की स्पीड चेक करने का तरीका क्या है, पेज स्पीड टेस्ट, आप इस पर जाएंगे तो यहाँ पे गूगल का एक फ्री रिसोर्स है, डेट इज़ पेज स्पीड इनसाइड। यहाँ पे जाओ, बस इतना, इस पे जाके अपनी वेबसाइट डालो और वो आपकी स्पीड बता देगा कितनी है। अगर वो 3-4 सेकंड, स्कोर भी बताएगा, स्कोर कैसा है, लो है, मीडियम है, हाई है। हाई है तो बेस्ट है, मीडियम में सही चल रहा है, लो है देन देयर इज़ सम प्रॉब्लम, यू नीड टू फिक्स इट, राइट। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी स्पीड के अंदर। आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड अच्छी करनी है सो दैट आपके यूज़र का एक्सपीरियंस अच्छा रहे, बाउंस रेट कम हो, और ये सब चीज़ें अच्छी हैं तो आपका यूज़र आएगा, आपका कंटेंट पढ़ेगा, देन यू हैव टू वर्क ऑन द कंटेंट, राइट। तो स्पीड एक टेक्निकल एसईओ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपका कोडर और आप मिलके सॉल्व कर सकते हैं। देन फिक्स डुप्लीकेट कंटेंट इश्यूज, ये हमने बात की थी अपने ऑन पेज एसईओ में भी। सो कैनोनिकल टैग्स हम यूज़ करते हैं, ये स्पेलिंग मेरे को पता नहीं सही है गलत है, पर हाँ, कैनोनिकल टैग्स यूज़ करते हैं। क्यों? अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर डिफरेंट काइंड ऑफ कंटेंट है। सो लेट्स से आपने एक आर्टिकल लिखा विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड डिजिटल मार्केटिंग, देन आपने वापस एक और आर्टिकल लिखा विच इज़ रिवॉल्विंग अराउंड डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, फिर डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, फिर डिजिटल मार्केटिंग ग्रोथ मार्केटिंग एजेंसी। इसके अंदर बहुत सारा कंटेंट हो सकता है जो सेम है, सिमिलर काइंड ऑफ कंटेंट। आपने बहुत सारी एजेंसी का नाम सेम यूज़ किया, देन आपने जितनी भी सर्विसेज मेंशन की वो सारी की सारी सेम है, एज इट इज़ आपने बहुत सारा कंटेंट एक पेज से दूसरे पेज में कॉपी करने की कोशिश की, तो यहाँ पर डुप्लीकेट कंटेंट का प्रॉब्लम आ जाती है, राइट। अगर सेम कंटेंट हर जगह कॉपी हो रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपका मेन पेज है जो आप चाहते हैं रैंक हो सर्च इंजन के अंदर, उसके लिए उसके ऊपर सारे के सारे कैनोनिकल टैग डाल सकते हैं, बाकी पेजेस पे डाल सकते हैं और बोल सकते हैं कि ये मेरा पेज है जिसके ऊपर कैनोनिक जो इंपॉर्टेंट पेज है, राइट। तो अगर आप गूगल को बताएंगे, सर्च इंजन को बताएंगे दैट दिस इज़ द मेन पेज, तो उसको ही ज़्यादा फोकस मिलेगा, उसी को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी जब रैंकिंग की बात आती है। लेट्स से
आपने एक बनाया पेज डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, दूसरा बनाया डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। सो किसी ने सर्च किया बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज बाय एन एजेंसी, इसके अंदर आपके दोनों पेजेस के रैंक होने की प्रोबेबिलिटी रहती है, राइट, अगर आपने बहुत अच्छा एसईओ किया दोनों पेजेस पे। बट गूगल नहीं चाहता कि सारे के सारे पेजेस आपके ही हैं, पहले पेज पे सारे पेज आपके आ जाएंगे, देन ये अनफेयर है, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, आपको बताना पड़ता है गूगल को दैट दिस पेज इज इंपॉर्टेंट, दिस इज लेस इंपॉर्टेंट। फिर भी अगर आपके दोनों पेजेस अच्छे हैं तो गूगल 2 पेजेस रैंक कर सकता है। बहुत बार ऐसा हुआ है, मेरे खुद के क्लाइंट्स के हुए हैं, 2 पेज एक ही क्लाइंट के। बट आई थिंक 3 तो आज तक मैंने देखे नहीं, हो सकते हैं पता नहीं, लेकिन 3 से ज़्यादा नहीं होंगे, राइट। तो अगर आपने कैनोनिकल टैग डाल दिया देन इट विल बी ईजियर। मैं आपको एक दिखा देता हूँ ऑप्शन, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जा रहा हूँ, यहाँ पे किसी पेज पे आकर दिखाता हूँ। बेयर विद द इंटरनेट गाइस, थोड़ा स्लो है बट काम चल रहा है, पैंडेमिक में क्या कर सकते हैं। आई थिंक पेजेस, या ओके। तो ये बहुत ज़रूरी, क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हो उस पर बहुत ज़्यादा कंटेंट लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके कंटेंट बहुत ज़्यादा सिमिलर होगा। अभी मैं यहाँ पे अगर एसईओ, ये मेरा मैं जो प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ एडवांस, ये रखा कैनोनिकल टैग यूआरएल। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको वो यूआरएल फिट करना है जो आपका मेन यूआरएल है, राइट, जिसको आप चाहते हैं प्रायोरिटी मिले। तो अगर आप ये करेंगे यहाँ पे, एंड देन अगर आपको आपकी कस्टम कोड वेबसाइट है, आप मेरे को कमेंट्स में बताइए, मैं आपको कोड दूंगा, कोड के अंदर आप डालिए और सारी चीज़ें सेट हो जाएंगी, और वो एज इट इज़ कोड अपने डेवलपर को दे देना, राइट। तो ये है यहाँ पे बहुत सिंपल है, अगर वर्डप्रेस पे है आप बना रहे हैं तो इस पर कोड डालिए, इस पर लिंक डालिए एंड डेट इज इनफ, राइट। तो ये हो गया फिक्स डुप्लीकेट कंटेंट इशू। डुप्लीकेट कंटेंट हुआ तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आपकी। तीसरा एक्सएमएल साइट मैप। अभी साइट मैप क्या होता है, एक साइट मैप जब हम बनाते हैं तो मैप क्या होता है, मैप के ऊपर सारी लोकेशंस हैं, राइट। तो आपका जो मैप होगा उसके ऊपर सारी लोकेशंस है। साइट मैप आपकी वेबसाइट की सारी लोकेशन जितने भी पेजेस होंगे उसके ऊपर लिस्टेड रहेंगी। क्यों, अगर मैं अपनी वेबसाइट पे जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, बैक करता हूँ, ये मेरी वेबसाइट है। अभी यहाँ पे आपको कितने लिंक दिखेंगे, 1 2 3, यहाँ पे एक भी लिंक मेरा नहीं है, सारे के सारे आउटबाउंड लिंक है। मेरे 2 ग्रुप्स, तीनों ग्रुप्स हैं, अगर आप इस पे हैं मेरे ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए, फ्री हैं। फिर आई थिंक यहाँ पे कोई भी लिंक नहीं है, और फिर मैं यहाँ पे अगर जाता हूँ तो मेरे को कुछ मैंने लिंक्स दे रखे हैं, एंड एट द एंड 2 पेजेस और 3-4 पेजेस के लिंक। बट मेरी वेबसाइट पे 3-4 पेजेस नहीं है, देयर आर अराउंड 50-60 पेजेस ऑन माई वेबसाइट। अगर 50-60 पेजेस है, मैं सारे लिंक एक पेज पे तो नहीं दे सकता, राइट। और डिफरेंट पेजेस है, मेरे को पता नहीं गूगल कितना क्रॉल करेगा नहीं करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक साइट मैप बना देते हैं। साइट मैप डॉट XML। अभी XML फॉर्मेट में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है गूगल को रीड करने के लिए कि आपकी वेबसाइट पे क्या क्या है। अभी इसके बहुत सारे साइट मैप बन रखे हैं, पोस्ट साइट मैप हो गया, पेज हो गया, और ये सारा का सारा मेरा योश ने बना रखा है, जो मेरा SEO का प्लगइन है इसने बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज कर रखा है। बट अगर एक पेज पे जा रहे हैं, यहाँ पे मैं साइट मैप, डायरेक्ट साइट मैप पे जाता हूँ तो अभी भी मेरे को शायद एक मिल जाएगा, नहीं मिल रहा। ओके, तो ये अगर इस पे आप जा रहे हैं तो सारे के सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे। अगर मैं पोस्ट साइट मैप पे जाता हूँ तो जितने भी मैंने पोस्ट डाल रखे हैं सबके सारे के सारे लिंक यहाँ पे मिल जाएंगे। अभी मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बताता हूँ यहाँ पे, वो मेरी वेबसाइट पे यूज़ मत करना। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जा रहे हैं, आपको पता नहीं कि कंटेंट किस टाइप का जनरेट करें, आप साइट मैप पे जाइए, किसी भी वेबसाइट के इसी टाइप का साइट मैप होगा, राइट। एक कंटेंट आपको मिल जाएगा, उन्होंने कंटेंट का लिख रखा है,
उससे अच्छा कंटेंट बनाइए, राइट, और उसको रैंक कीजिए। यहाँ पे एक चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, वो ये है कि किसी भी कंटेंट को कॉपी पेस्ट मत करो, बिल्कुल एज इट इज़। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपको पेनल्टी लगेगी गूगल की, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका साइट में। क्यों? क्योंकि अगर गूगल इस पेज पे आया था, उसको सारे के सारे लिंक मिल गए क्रॉल करने के लिए, उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप कस्टम बना रहे हैं वेबसाइट, तो आपका ऑटोमेटिक ये साइट मैप नहीं बनेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, साइट मैप जनरेटर अगर आप सर्च करेंगे तो ये रहा XML साइट मैप्स। इस पे सिर्फ अपनी वेबसाइट का लिंक दो, सारे के सारे पेजेस ऐड हो जाएंगे, उसको आके अपने डेवलपर को दे दो, वो आपको रूट डायरेक्टरी में डाल देगा, बन गया। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही काम है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ। देन एक चीज़ आती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आई थिंक बहुत सारे SEOs यूज़ नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे कुछ इश्यूज भी आते हैं। बट लेट्स से अगर आपकी एक वेबसाइट है जो बहुत कॉम्पिटिटिव है और वहाँ पे बहुत ज़रूरी है कंटेंट को बहुत फास्ट लोड होना, एग्जाम्पल न्यूज़ वेबसाइट। तो अगर मैं न्यूज़ सर्च करता हूँ, राइट, यहाँ पे न्यूज़ आ गई सारी की सारी, और मैं इस पर क्लिक करता हूँ, और अगर क्लिक करने के बाद ये टाइम लगा रहा है लोड होने के लिए, देन इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर दीज काइंड ऑफ कंपनीज जो भी न्यूज़ चलाती हैं, ये सब की कंपनी, इनको बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा रैंक करना। और रैंक भी अगर कर रहे हैं तो पेज लोड नहीं हो रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्होंने मल्टीमीडिया कंटेंट और ये सब बहुत ज़्यादा नहीं डाल रखा, बहुत सिंपल पेजेस हैं जिसके अंदर सिर्फ न्यूज़ रहती है, और ये सारे के सारे पेजेस बहुत फास्ट लोड होनी चाहिए, ताकि जो यूज़र है उसको ज़्यादा भटकना नहीं पड़े, राइट। तो यहाँ पे कंपनीज क्या करती हैं, ये पेजेस बनाए जाते हैं न्यूज़ के लिए, सो मोबाइल एक्सेलरेटर पेजेस इनको कहते हैं। अब यहाँ पे उसको आपको लैपटॉप में नहीं दिखेगा, बट लेट्स से अगर मैं इस पे आता हूँ अपने राइट, यहाँ पे मोबाइल पे, क्योंकि मोबाइल के लिए पेजेस बनाए गए हैं जिसके अंदर AMP अलग से टेक्नोलॉजी है, आपको वापस डेवलपर को बोलना पड़ेगा उसको कितनी समझ है या नहीं है उसके हिसाब से। बट लेट्स से अगर आप न्यूज़ की किसी वेबसाइट के लिए SEO कर रहे हैं, देन इट इज़ इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे आपको करना चाहिए। बाकी इंडस्ट्रीज़ के लिए आई डोंट थिंक सो रिक्वायर्ड है, बट जहाँ पे बहुत जल्दी आपको न्यूज़ पहुँचानी है या इन्फॉर्मेशन पहुँचानी है और आप चाहते नहीं कि आपका यूज़र टाइम लगाए, अपनी दूसरी वेबसाइट पे भी यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट न्यूज़ के लिए मैंने बहुत ज़्यादा देखा है लोग यूज़ करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, देन यू कैन सी अ स्मॉल स्टार और समथिंग। अभी यहाँ पे फोकस करना पड़ेगा, यहाँ पे छोटा सा स्टार होता है जो आप देखते हैं बहुत सारी न्यूज़ के सामने, लाइटनिंग स्टार करके कुछ, राइट। ये बहुत सारे आपको सबके सामने नहीं मिलेगा, लेकिन किसी वेबसाइट को जब आप मोबाइल में सर्च करते हैं आपको मिलेगा। तो ये सारे के सारे मोबाइल एक्सीलेटर पेजेस हैं। क्लिक करते ही आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, विदिन 1 सेकंड आपका पेज खुल जाएगा, लोड हो जाएगा। सो ये बहुत मिनिमलिस्टिक आपके सारे के सारे अप्रोचेस को कर देता है, आपके HTML को, CSS को और ये सब। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि अगर कोई बंदा आ रहा है तो आप यहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट के कोड्स और ये सब ट्रैकिंग वगैरह अगर डालने लग गए, तब ये स्लो हो जाएगा। तो वहाँ पे आपकी ट्रैकिंग की प्रॉब्लम होती है, ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लोग आज के टाइम पे अगर उनको कैंपेन्स रन करने, राइट, जहाँ पे उनको कुछ पेड चाहिए, उनको रैंक नहीं करवाना है, उनको चाहिए, अगर हम पेड मार्केटिंग कर रहे हैं, राइट, उस टाइम हमें ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है। यहाँ पे ट्रैकिंग की थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो अगर आप पेड कैंपेन रन कर रहे हैं, देन दीज आर नॉट एडवाइजेबल, राइट। लेकिन अगर आपको ऑर्गेनिक रैंकिंग करवानी है और बहुत फास्ट आपको चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैफिक आपके पास आए, क्योंकि आप सारा का सारा पैसा कमाते हैं अपने ऐड से, देन आप यूज़ कर सकते हैं AMP। इसके लिए आप क्या कीजिए, गूगल पर सर्च कीजिए, इसकी खुद की एक वेबसाइट है AMP करके, AMP मोबाइल एक्सीलेटर पेजेस इन्हें कहते हैं, ये रहा AMP.dav। अब ये गूगल का ही है, इनसे कुछ रिलेशन मुझे इतना पता नहीं है, बट या सो एक्सीलेटर मोबाइल पेजेस हो गया। इसको आप अपनी वेबसाइट के अंदर एम्बेड करेंगे इस टेक्नोलॉजी को, बिकॉज यू नीड टू टॉक टू योर डेवलपर करेंगे, देन योर वेबसाइट विल लोड फास्ट, सुपर फास्ट, राइट। देन जहाँ पे भी ज़रूरत हो यूज़ कीजिए AMP, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
वर्डप्रेस के अंदर आपको प्लगइन्स मिल जाते हैं इसके। देन ऐड स्ट्रक्चर डेटा मार्कअप ऑन योर वेबसाइट। स्ट्रक्चर डेटा क्या होता है? जब आप अगर आपको सर्च कर रहे हैं किसी भी चीज़ को, तो आपने ये देखा होगा कहीं पे स्टार्स दिख रहे हैं, फिर रेटिंग दिख रही है, वोट्स कितने हैं, फ्री, डेट, ये सब आप ऐड कर सकते हैं गूगल के अंदर। अगर आप ये ऐड कर रहे हैं देन इट विल बी वेरी ईजियर टू गेट मोस्ट ऑफ द क्लिक थ्रू रेट। और स्ट्रक्चर डेटा अगर आप जैसे मूवी सर्च कर रहे हैं, क्या सर्च कर दिया पता नहीं क्या दिख जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर ये जितना भी आपको दिख रहा है सारे स्ट्रक्चर डेटा का पार्ट है, या आपको जितना भी कंटेंट दिख रहा है विच इज़ नॉट लाइक दिस, जो नॉर्मल आपको सर्च इंजन के रिजल्ट दिखते हैं। तो ये सारे का सारे स्ट्रक्चर डेटा का पार्ट आ जाता है, आप ये सब भी ऐड कर सकते हैं। ये स्कीमा का भी पार्ट है, स्कीमा थोड़ा अलग है, स्ट्रक्चर डेटा थोड़ा अलग है, बट आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे अगर ये वाला पार्ट है सारा का सारा स्ट्रक्चर डेटा का है, ये आप स्कीमा के अंदर, स्कीमा में बाद में बात करूँगा इसकी, बट हाँ ये सारा का सारा आप ऐड कर सकते हैं अपने कोड के अंदर, राइट। हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इन फ्यूचर। जैसे ही ऐड करेंगे आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये यहाँ पे आपको छोटे छोटे दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे ऑप्शंस आप खुद से ऐड कर सकते हैं और प्रमोट कर सकते हैं, गूगल को पुश कर सकते हैं कि आपके लिए पब्लिश करें, राइट। ऐड स्ट्रक्चर डेटा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये ऐड कर रहे हैं इट विल बी वेरी ईजियर फॉर यू फॉर अ लॉट ऑफ डिफरेंट थिंग्स, राइट। देन register your website on Search Console and Bing Web Master। सर्च कंसोल क्या है? जितना भी आपको ट्रैफिक आता है ऑर्गेनिकली और जितनी भी आपकी इश्यूज है वेबसाइट के अंदर, वो सर्च कंसोल आपको बता देता है। सर्च कंसोल ये गूगल का एक प्रोडक्ट है। अगर आप इस पर जाएंगे, रजिस्टर करेंगे अपनी वेबसाइट, तो आपको बहुत सारा डेटा ये बताता है। मैं अगर अपना सर्च कंसोल आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे बहुत सारा डेटा आपको दिखाएगा, ट्रैफिक के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में। आप यूआरएल, अगर आपने कोई नया यूआरएल डाले, यहाँ पे यूआरएल डाल के इंस्पेक्टर आए, उसको क्रॉल कराएं, ये सब कर सकते हैं आप। यहाँ पे कवरेज कितने उसने पेजेस किए आपके, वो सब यहाँ पे दिखाएगा। कुछ एरर्स है तो यहाँ पे सर्वर एरर्स, मेरे को 2 सर्वर एरर दिखा रहा है जो आप फिक्स कर सकते हैं यहाँ पे, अगर आपको पता चलेगा तो। पेज एक्सपीरियंस कैसा है, अगर यूज़र आपकी वेबसाइट पे आ रहा है तो पेज एक्सपीरियंस अभी यहाँ पे सबको सही दिखा रहा, अभी देखता हूँ। आपने कुछ रिमूव किया है, नहीं किया है। कोर वेब वाइटल्स, मोबाइल यूजिबिलिटी, ब्रेड क्रम्स, देन आपके कितने लिंक्स हैं, कितने बैकलिंक्स आपको मिले हुए हैं यहाँ पे, ये सारा का सारा आपको दिखाएगा। तो ये सारी की सारी आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल जाएंगी सर्च कंसोल पे। द सेम थिंग यू कैन डू इट गूगल वेब, बिंग वेब मास्टर। इस पे जाइए, इस पे खुद वापस रजिस्टर करो। मैं रजिस्टर्ड हूँ, मैं इसको इस वीडियो के अंदर नहीं दिखा रहा क्योंकि टाइम लगेगा वापस खोलने में। तो इन दोनों चीज़ों पर रजिस्टर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ों को पता चलेगा, कितने बैकलिंक्स बन रहे हैं, कितना ट्रैफिक आ रहा है आपकी वेबसाइट पे किसी भी पर्टिकुलर सर्च से। अब अगर आपको पता चल रहा है कि किसी पर्टिकुलर कीवर्ड से आपको ट्रैफिक आ रहा है, आप क्या कर सकते हैं? जैसे ही आपको पता चला, उस पेज पे जाइए, आपको देखने लगा थोड़ा बहुत ट्रैफिक आ रहा है, उस पेज पे काम करोगे, नंबर 1 पे आ जाएगा, ज़्यादा ट्रैफिक आएगा, राइट। लिंक्स की कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं क्रॉलिंग के, सारे आपको पता चलेगा, आप जाके उसको फिक्स कीजिए। तो बिंग वेब मास्टर और सर्च कंसोल दोनों अपनी वेबसाइट को वहाँ पर रजिस्टर करो। एक TRX रिकॉर्ड कुछ मांगता है, वो आपको डालना पड़ेगा अपने होस्टिंग के अंदर, और उसके बाद आपकी सारे का सारा डेटा यहाँ पे आने लगेगा, राइट। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आपके किसी भी टेक्निकल SEO के पार्ट के लिए, क्योंकि आपको यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ों का पता चलेगा जो हो रही है आपकी वेबसाइट पे, राइट। देन रिमूव अननेसेसरी HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। अभी यहाँ पे क्या होता है कि मैंने जैसे बहुत सारे अगर लिंक्स ऐड कर रखे हैं, बहुत सारा CSS ऐड कर रखा है अपनी वेबसाइट को ब्यूटीफुल बनाने के लिए। HTML बहुत ज़्यादा एक्सपेंडेड लिखा है, राइट, मिनिमाइज नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारी वेबसाइट को स्लो कर सकती है। तो इसको मिनीफाई कर सकते हैं आप चीज़ों को, या कोडर अच्छा है तो ये बहुत अच्छी बात है, राइट, वो खुद मिनीफाई कर देता है। और यहाँ पे क्या होता है कि कई लोग एंटर यूज़ करते हैं, कई लोग टैब यूज़ करते हैं वाइल कोडिंग, इसका भी बहुत डिफरेंस पड़ जाता है। बट आप जैसे ही इसको मिनीफाई करते हैं तो आपकी स्पीड माइंड ब्लोइंगली लाइक अच्छी हो जाती है बहुत जल्दी।
तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अननेसेसरी चीज़ें अपनी वेबसाइट से हटाएं, क्योंकि आपका जो मेन फोकस है वो है यूज़र सर्च करेगा, आपकी वेबसाइट पे क्लिक करेगा, वेबसाइट क्लिक करते ही विद इन 3, 4 और 5 सेकंड में खुल जानी चाहिए। 3 सेकंड के अंदर बेस्ट है, 5 सेकंड तक ठीक ठाक है। 5 सेकंड से ऊपर जा रही है तो आपको दिखना पड़ेगा कि कुछ प्रॉब्लम है, राइट। एंड देन लास्ट में जो हमने बात की थी शुरू में ही, गेट बेटर ऑप्टिमाइज्ड होस्टिंग। अभी बहुत लोग क्या सर्च करते हैं, जब मैंने देखा कि देखते हैं कि कहाँ से उनको फ्री होस्टिंग मिले। अगर आपको फ्री होस्टिंग मिलेगी तो कोई तो उसको पे कर रहा है, राइट। तो वो आपको अनलिमिटेड ट्रैफिक तो आने नहीं देगा। अनलिमिटेड ट्रैफिक अगर आया तो वो कैसे सस्टेन करेंगे। दैट इज़ वाई यू हैव टू पे फॉर द होस्टिंग। पे करो अच्छी होस्टिंग के लिए, अगर आप बिगनर हो बिल्कुल, राइट। और अगर आपका मिड साइज बिजनेस, मतलब आपके ट्रैफिक लगा लो 5,000 कुछ समथिंग आता है, होस्टिंग इज़ द बेस्ट। आप बाय करो, इतना ट्रैफिक अगर आ रहा है किसी भी अच्छे कीवर्ड के लिए, देन इट्स इनफ टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। आपको पता होना चाहिए किस कीवर्ड को आप रैंक करवाओ, ताकि ज़्यादा ट्रैफिक भी नहीं आए, कम ट्रैफिक आए और आप ज़्यादा से ज़्यादा उससे पैसे निकाल पाए, राइट। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एंड फॉर योर क्लाइंट ऑल्सो। तो होस्टिंग का मैंने आपको बताई है कि आप जा सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, रिकमेंडेड टूल्स है, वहाँ पे जाके बाई कीजिए। इफ़ यू आर बाइंग, आई मे गेट सम कमीशन, एफिलिएट कमीशन मिलता है। वी विल टॉक अबाउट एफिलिएट मार्केटिंग ऑल्सो इन द फ्यूचर वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट में बताइए कि आपको क्या समझ आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव अकॉर्डिंग टू दैट, राइट। एंड कीप फॉलोइंग दिस। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।